हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 501 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। तो पादप और जंतु क्या है, दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों। 552 नंबर। पौधों में भोजन मंड या स्टार्च के रूप में तथा जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो पौधों में भोजन क्या है, मंड और स्टार्च के रूप में संचित रहता है, और जंतुओं में क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है दोस्तों। 503 नंबर। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो क्लोरोफिल द्वारा क्या है, प्रकाश ऊर्जा का क्या अवशोषण होता है। 504 नंबर क्वेश्चन। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो CO2 का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन होता है। 506 नंबर क्वेश्चन। मरुद्भिद पौधा रात में भी CO2 ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है जिसे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज करता है। तो मरुद्भिद पौधा जो होता है हम लोग का क्या है, रात में भी क्या है, CO2 ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है जिससे वह क्या है, पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में क्या है, चेंज करता है। ठीक है दोस्तों। 507 नंबर क्वेश्चन है। पौधों में गैसों का विनिमय रंध्र के द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है, तो रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों। 508 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है। KOH का उपयोग CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो KOH का उपयोग क्या है, CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्त। 509 नंबर। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में भोजन क्या है, संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में क्या आता है, भोजन क्या है, संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। 510 नंबर। एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावीय गति द्वारा जाता है। तो एक कोशिकीय जीव में भोजन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, पक्षावीय गति द्वारा जाता है। ठीक है दोस्तों। 511 नंबर। आहार नाल में भोजन क्रमाकुंचक गति द्वारा आगे बढ़ता है। तो आहार नाल में भोजन किसके माध्यम से आगे बढ़ता है, तो क्रमाकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्त। 512 नंबर। क्षुद्रांत या छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो क्षुद्रांत या छोटी आंत में क्या हम लोग का क्या है, संपूर्ण पाचन होता है। 513 नंबर। पित्त रस की प्रकृति NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण क्षारीय होता है। तो पित्त रस किसकी प्रकृति के कारण क्षारीय होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण क्या है, क्षारीय होता है। 514 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विघटन होता है। तो एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु क्या है, तो 3 कार्बन वाले अणु में क्या है, पायरुवेट में क्या विखंडन होते हैं। ठीक है दोस्त। 515 नंबर। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। जो ये प्रक्रिया होती है क्या है, कोशिका द्रव्य में होती है। ये जो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु में पायरुवेट में विखंडन होता है, ये कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है दोस्त। 516 नंबर। पायरुवेट का विखंडन श्वसन यानी O2 का पर्याप्त मात्रा में होने पर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा निकलती है। ठीक है दोस्त। O2 अपर्याप्त आंशिक मात्रा में होने पर लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा निकलती है, और ऑक्सीजन अनुपस्थित न होने पर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा निकलती है। 517 नंबर हम लोग क्वेश्चन है। ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ATP को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों। 518 नंबर। एक ATP के श्वसन से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की प्राप्ति होता है। तो एक ATP के श्वसन में कितने जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। 519 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। पौधा में जल खनिज लवण परासरण विधि द्वारा तथा CO2
या O2 का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। तो पौधा में क्या है, जल खनिज लवण का परासरण विधि द्वारा होता है, जबकि CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, 520 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होने के कारण जल में वायु के तुलना में कम मात्रा में O2 का होना है। तो जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होने का कारण क्या है, तो जल में वायु की तुलना में कम मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन का होना है। 521 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है तथा उत्पन्न किया जाता है फैराडे के नियम से। तो किरचॉफ के नियम से क्या समझा जाता है, तो मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है। उत्पन्न किया जाता है फैराडे के नियम से। तो उत्पन्न किया जाता है फैराडे के नियम से और किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, 522 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का वहन करता है। तो प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का क्या है, वहन करता है। 523 नंबर क्वेश्चन है, लसिका पचित वसा का वहन करता है। तो लसिका क्या है, पचित वसा का क्या है, वो वहन करता है। तो लसिका पचित वसा का वहन करता है, प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का वहन करता है। ठीक है दोस्तों, 524 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। तो हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे क्या है, मुट्ठी के आकार का होता है। 525 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब प्रकुंचन 120 mm तथा अनुशीतलन दाब 80 mm होता है। तो एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब का प्रकुंचन कितना होता है, तो 120 mm, जबकि अनुशीतलन दाब कितना होता है, 80 mm। 526 नंबर क्वेश्चन है, मछली में एकल रक्त परिसंचरण तंत्र जबकि अन्य कशेरुकी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो मछली में एकल रक्त परिसंचरण जबकि अन्य कशेरुकी में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। 527 नंबर क्वेश्चन, प्लेटलेट्स शरीर से बाहर रक्त थक्का बनने में सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स क्या है, हमारे बाहर क्या है, रक्त को थक्का बनाने में क्या आता है, सहायक करता है प्लेटलेट्स। 528 नंबर क्वेश्चन है, हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है। तो हिपेरिन हमारे शरीर को क्या करता है, रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, 529 नंबर क्वेश्चन है, हिपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। तो हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, हम लोग का यकृत में होता है। 530 नंबर क्वेश्चन है, लसिका रक्त प्लाज्मा के समान परंतु इनमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है तथा यह रंगहीन होता है। तो लसिका क्या है, रक्त प्लाज्मा के समान है परंतु इनमें अल्प मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है और यह क्या होती है, रंगहीन होती है। 531 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, लसिका तरल को बाह्य कोशिकाएं अवकाश से पुनः रुधिर में ले जाता है। तो लसिका क्या है, तरल को बाह्य कोशिकाओं अवकाश से पुनः रुधिर में ले जाता है। 532 नंबर क्वेश्चन है, पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पादप में क्या है, अधिकांश मृत कोशिका क्या है, मृत होने के कारण क्या होती है, इसे कम ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है। 533 नंबर, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति चूसक प्रेरक बल द्वारा होता है। तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण क्या होता है, जाइलम में जल की गति यानी चूसक प्रेरक बल द्वारा होता है। 534 नंबर क्वेश्चन, फ्लोएम पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। तो फ्लोएम क्या करता है, पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी क्या है, परिवहन करता है। 535 नंबर क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक ऐसा जोड़ा वृक्क, दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। तो मानव उत्सर्जन में के तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, दो मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है दोस्तों, 536 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कृत्रिम वृक्क अपोहन में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं होता है। तो कृत्रिम वृक्क में क्या, मूत्र का पुनः अवशोषण क्या नहीं होता है। 537 नंबर क्वेश्चन, पौधा में अपशिष्ट का संग्रह पुराने जाइलम होता है। तो पौधा में अपशिष्ट का संग्रह क्या होता है, पुराने जाइलम होता है। 538 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के द्रुमिक द्वारा किया जाता है। तो सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका द्वारा किया जाता है। 539 नंबर, द्रुमिका द्वारा ही विद्युत आवेग उत्पन्न होता है।
तो ध्रुमिका द्वारा ही क्या है, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। 540 नंबर, एक के अंतिम छोर पर विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में चेंज होता है। तो एक के अंतिम छोर पर क्या होता है, तो विद्युत आवेग क्या रासायनिक आवेग में क्या होता है, चेंज हो जाता है। 541 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर सिनेप्स होता है जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो तंत्रिका कोशिका में क्या है, खाली स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स होता है, जो आवेग को एक स्थान से क्या है, दूसरे स्थान तक ले जाता है। 542 नंबर क्वेश्चन है, जंतु में प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्ज द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है जो मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता है। तो जंतु में प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है जो मस्तिष्क के नियंत्रण से क्या है, बाहर होता है। 543 नंबर क्वेश्चन, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुकीदंड में सुरक्षित रहता है। तो मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी क्या है, कशेरुकीदंड में सुरक्षित रहता है। 544 नंबर क्वेश्चन, पादप सूचनाओं का संवहन वैद्युत रसायन के उपयोग द्वारा होता है, यानी पादप सूचनाओं का संवहन वैद्युत रसायन के उपयोग द्वारा करता है। 545 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका का आकार एवं दिशा जल द्वारा नियंत्रित होता है। तो पादप कोशिका जो आकार है वो दिशा आकार एवं दिशा यानी जल द्वारा नियंत्रित होता है। 546 नंबर क्वेश्चन, रसायनोवर्तन का एक उदाहरण परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है। तो रसायनोवर्तन का एक उदाहरण क्या है, परागनलिका का बीजांड की ओर क्या है, वृद्धि करना है। 547 नंबर क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन का संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग यानी टिप में होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई के वृद्धि में सहायक होता है। तो पादप हार्मोन क्या है, ऑक्सिन का संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग यानी टिप में होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई के वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। 548 नंबर क्वेश्चन है, जिबरेलिन तना फल फूल इत्यादि के वृद्धि में सहायक होता है। तो जिबरेलिन क्या है, तना फल फूल इत्यादि के वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। 549 नंबर, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो साइटोकाइनिन क्या आता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। 550 नंबर क्वेश्चन, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि संदर्भ रोकने तथा पत्ती फल को गिरने में मदद करता है। तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, तो वृद्धि संदर्भ को रोकने तथा पत्ती फल को गिरने में क्या करता है, मदद करता है। 551 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सीन तथा वाय बाहरी वृद्धि के लिए जिबरेलिन जिम्मेदार यानी होता है। तो पौधों में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सीन तथा वाय यानी बाहरी वृद्धि के लिए क्या है, जिबरेलिन जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों। 552 नंबर क्वेश्चन, एड्रेलिन हृदय का समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता है। तो एड्रेनलिन हृदय का समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता है। 553 नंबर क्वेश्चन, आवटु ग्रंथि को थायरक्सिन हार्मोन बनाने के लिए यानी I2 यानी आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो आवटी ग्रंथि को थायरक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, तो आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। 554 नंबर क्वेश्चन है, यह हार्मोन सभी प्रकार के उपापचय प्रक्रिया में मदद करता है। तो थायरक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो उपापचय क्रिया में क्या मदद करता है। 555 नंबर क्वेश्चन है, नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। तो नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, और मादा में क्या होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है दोस्तों। 556 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो कोशिका के केंद्रक के डीएनए में क्या होती है, प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। 557 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों के कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की क्या उत्पत्ति होती है। 558 नंबर क्वेश्चन, कालाजार के रोगाणु यानी लेशमीनिया प्लेनेरिया में द्विखंडन होता है। तो कालाजार के रोगाणु या लेशमीनिया के क्या प्लेनेरिया में क्या द्विखंडन होता है। तो कालाजार के रोगाणु यानी लेशमीनिया और प्लेनेरिया में क्या होता है, तो द्विखंडन होता है। 559, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। तो मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम में जनन किसके द्वारा होता है, तो बहुविखंडन विधि द्वारा होता है।
560 नंबर क्वेश्चन, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है। 561 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या है, विशिष्ट कार्य के लिए क्या होती है, दक्ष होती है। 562 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा, प्लेनेरिया तथा ईस्ट में पुनर्दुभवन द्वारा जनन होता है। तो हाइड्रा, प्लेनेरिया तथा ईस्ट में क्या है, पुनर्दुभवन द्वारा क्या है, जनन होता है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, सब एनसीईआरटी बेस्ड पर है दोस्तों। 563 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। तो ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन भी होता है। 564 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम की पत्तियों के मार्जिन से कणिकाएं विकसित होकर नया पौधों का रूप लेता है। तो ब्रायोफाइलम की पत्तियों के मार्जिन से कणिकाएं क्या है, विकसित होकर नया पौधों का क्या है, रूप लेता है। 565 नंबर क्वेश्चन, ऊतक से नया पौधों का निर्माण टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो ऊतक से नया पौधों का निर्माण क्या कहलाता है, तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। 566 नंबर क्वेश्चन, राइजोपस बीजाणु समासंग द्वारा जनन करता है। तो राइजोपस जो बीजाणु है समासंग द्वारा क्या है, जनन करता है। 567 नंबर क्वेश्चन, दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिका लैंगिक जनन में युग्मनक द्वारा युग्मनज बनाता है। तो दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिका लैंगिक जनन में युग्मनक द्वारा क्या बनाती है, तो युग्मनज बनाती है। ठीक है दोस्तों। 568 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है। तो युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा क्या है, नए जीव में क्या विकसित होता है। 569, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मनक कहते हैं। तो गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं, तो नर युग्मनक कहते हैं। 570 नंबर क्वेश्चन, स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण यानी संचित रहता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। तो स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण या संचित रहता है उसे क्या कहते हैं, मादा युग्मनक कहते हैं। 571 नंबर, सामान्यतः परागण यानी परागकण पीले रंग का होता है। तो सामान्यतः क्या होता है, परागकण क्या होते हैं, तो पीले रंग के होते हैं। 572 नंबर क्वेश्चन, आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है, मध्यवर्तिका तथा ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो आधार पर उभरा फूला भाग क्या होता है, अंडाशय है, और मध्यवर्तिका तथा ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। 573 नंबर, एक ही पुष्प का पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन स्वपरागण कहलाता है। तो एक ही पुष्प का पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र क्या कहलाता है, तो निषेचन क्या कहलाएगा, तो स्वपरागण कहलाएगा। 574 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय फल में विकसित होता है। तो बीजांड क्या है, बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय क्या है, विकसित होकर क्या अंडाशय क्या फल में हमारा परिवर्तित हो जाता है। 575, भ्रूण विकसित होकर नवोविध में रूपांतरण होता है। भ्रूण विकसित होकर क्या होता है, तो नवोविध में रूपांतरण होता है। 576 नंबर क्वेश्चन, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो नर को जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, तो वृषण में होता है। 577 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेस्ट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जो शुक्राणु को तरल स्नेहक तथा पोषण प्रदान करता है। तो प्रोटेस्ट तथा शुक्राशय अपने स्राव यानी शुक्रवाहिका में डालते हैं जो शुक्राणु को तरल स्नेहक तथा पोषण प्रदान करता है। 578 नंबर, शुक्राणु की लंबी पूंछ इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। तो शुक्राणु की लंबी पूंछ क्या है, इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। 579, लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडा होता है। तो लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडा होता है। 580 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। 581 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, भ्रूण का पोषण एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन प्लेसेंटा माध्यम से होता है। तो भ्रूण का पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन क्या होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। 582 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है।
तो गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। 583 नंबर क्वेश्चन है, गोनेरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मस्सा एड्स वायरस से होने वाला यौन संक्रामक क्या है, रोग है। तो गोनेरिया और सिफिलिस क्या होता है, जीवाणु से तथा मस्सा और एड्स क्या वायरस से होने वाला रोग, यौन संक्रमण क्या है, रोग है। 584 नंबर क्वेश्चन है, लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत मेंडल ने दिया। तो लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, तो मेंडल ने दिया। 585 नंबर क्वेश्चन, मेंडल प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। तो मेंडल ने क्या प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो गिरजाघर में तथा इसके बाद क्या गया, वियना विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। 586 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, F1 पीढ़ी में गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल का चयन किया। तो F1 पीढ़ी में गोल झुर्रीदार बीज और लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल का चयन किया। 587 नंबर क्वेश्चन, F1 का सभी पौधा लंबा निकला। तो F1 का सभी पौधा कैसा निकला, तो लंबा निकला। 588 नंबर क्वेश्चन, F1 में फिनोटाइप 3:1 तथा जीनोटाइप 1:2:1 होता है। तो F1 में फिनोटाइप कितना होता है, 3:1 में तथा जीनोटाइप में कितना होता है, तो 1:2:1 में होता है। 589 क्वेश्चन, डीएनए का वह भाग जो जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो डीएनए का वह भाग जिसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। 590 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं जैसे घोंघा, क्योंकि उसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। तो कुछ प्राणी अपने क्या करते हैं, लिंग बदल सकते हैं, जैसे कि इसमें आता है घोंघा, क्योंकि इसमें क्या है, लिंग धारण आनुवांशिक ही नहीं होता है। 591, प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावा डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुआ की भूमिका का खोज भी किया था। तो प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावा क्या है, डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुए का भी भूमिका खोज किया था। 592 नंबर क्वेश्चन, सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास डार्विन ने दिया। तो सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास किसने दिया, तो डार्विन ने दिया। 593 नंबर क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ है, हाल्डेन ने कहा। तो जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ है, तो किसने कहा, तो हाल्डेन ने कहा। 594 नंबर क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है जो वास्तव में नेत्रबिंदु है। तो प्लेनेरिया में क्या अति सरल क्या आँख होती है, जो वास्तव में क्या होती है, एक नेत्रबिंदु होता है सिर्फ। 595 नंबर क्वेश्चन, पक्षी की उत्पत्ति सरीसृप से हुआ है। तो पक्षी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सरीसृप से हुआ है। 596 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव जाति का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। तो मानव जाति का उद्भव कहाँ हुआ है, तो अफ्रीका में हुआ। तो F2 में जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, तो 9:3:3:1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो F2 में जीनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है। 315 गोल पीले बीज कितने होते हैं, 9। 108 गोले हरे बीज 3 और 101 झुर्रीदार पीले बीज कितने हुए, 3 और 32 झुर्रीदार हरे बीज कितने हुए, तो 1। 598 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनता है। तो अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण क्या है, छाया बनता है। 599 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश सरल रेखीय पथ का अनुसरण करता है। तो प्रकाश क्या करता है, तो सरल रेखीय पथ का क्या अनुसरण करता है। 600 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा समान आकार का एवं पार्श्व उल्टा होता है। तो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव क्या आभासी होता है, सीधा होता है, समान आकार का एवं पार्श्व क्या उल्टा होता है।